Hello students, so today we will discuss chapter 3rd, I love my India. Okay, so when we are going to start this chapter, here some questions are given. First question is, which festival is called Festival of Light? I think you all know that is Diwali. Okay, दिवाली को हम क्या बोलते हैं बच्चों? फेस्टिवल ऑफ लाइट. ओके, व्हेन डू वी सेलिब्रेट रिपब्लिक डे? सेलिब्रेट का मतलब होता है मनाना. हम कब सेलिब्रेट करते हैं रिपब्लिक डे स्टूडेंट्स? 26 जनवरी को. ओके, नेक्स्ट इज विच ऑफ दिस इज वन ऑफ द फेमस मॉन्यूमेंट इन आगरा? आगरा में कौन सा फेमस मॉन्यूमेंट है? मॉन्यूमेंट्स तो ताजमहल. ओके, चलो. सो after these three questions we will start our chapter. Okay, so from your chapter 2 lesson 2 you have learned about 7 continents. Okay, India lies in Asia. आप लोगों ने 7 continents पढ़े हैं और इंडिया कहाँ पर है out of that 7 continent? एशिया में. Asia is the biggest continent. Okay, so India is a very big country. It is 7th largest in world and second most populated after China. देखो 7th largest country है and population की जब हम बात करें, जनसंख्या की अगर हम बात करें, लोगों की हम बात करें तो इंडिया सेकंड आती है. फर्स्ट आता है चाइना, इंडिया आता है सेकंड. और जब हम कंट्री की रैंकिंग की बात करें तो इस रैंकिंग में हम एरिया की बात करें, कितनी बड़ी जगह हमारे पास है, तो उसमें हमारा नंबर है 7th. ओके, सो अगर हम इंडिया की पॉपुलेशन की बात करें, पॉपुलेशन का हिंदी मीनिंग होता है स्टूडेंट्स जनसंख्या. और इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड इट्स मीनिंग इन इंग्लिश, नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन अ कंट्री. नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन अ कंट्री इज कॉल्ड इट्स पॉपुलेशन. ओके, तो इंडिया की पॉपुलेशन स्टूडेंट्स कितनी है? मोर देन 120 करोड़, मतलब 120 करोड़ से भी ज़्यादा. इन इंडिया पीपल स्पीक मैनी लैंग्वेजेस. इंडिया में लोग बहुत सारी लैंग्वेजेस बोलते हैं. ठीक है, इंडिया शेयर्स इट्स बाउंड्रीज विथ मेनी कंट्रीज. इंडिया अपनी बाउंड्रीज को बहुत सारी कंट्रीज के साथ शेयर करता है, जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, चाइना, बांग्लादेश, म्यांमार. अगर आपको ये कंट्रीज़ के नाम पढ़ने नहीं आते हैं तो एक बार और वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके रिवाइंड करके देखें. पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, चाइना, बांग्लादेश और म्यांमार. श्रीलंका एंड मालदीव्स आर द नियरेस्ट नेबर इन इंडियन ओशन. हमारी कंट्री के नीचे, इंडिया का ये वाला जो पार्ट है नीचे वाला, इसके नीचे आपको क्या मिलेगा? इंडियन ओशन. तो इंडियन ओशन में आपको श्रीलंका मिलेगा और यहाँ पर क्या मिलेगा? मालदीव्स. ओके, इंडिया इज सराउंडेड बाय, इंडिया किस किस से सराउंड करता है? ये इंडिया है बच्चों. तो नीचे क्या मिलेगा आपको? इंडियन ओशन. क्या मिलेगा स्टूडेंट्स? इंडियन ओशन. यहाँ पर क्या मिलेगा आपको? बे ऑफ बंगाल. ठीक है, इन दिस साइड वी हैव बे ऑफ बंगाल एंड हेयर वी आर हैविंग अरेबियन सी. क्या है स्टूडेंट्स यहाँ पर? अरेबियन सी. तीनों साइड से जो लैंड फॉर्म पानी से घिरा हुआ होता है, इफ 3 sides of the country is surrounded by water is called peninsula. तो इंडिया क्या है? एक पेनिनसुला कंट्री भी है. ओके, कौन सी कंट्री स्टूडेंट्स? पेनिनसुला. कौन सी? पेनिनसुला. ठीक है, पेनिनसुला किसको बोलते हैं हम? वो कंट्री जो तीनों साइड से पानी से कवर हो. जैसे यहाँ पे इंडियन ओशन है, यहाँ पर बे ऑफ बंगाल है और यहाँ पर अरेबियन सी है. ठीक है, सो बे ऑफ बंगाल ईस्ट में है, अरेबियन सी वेस्ट में है. बे ऑफ बंगाल ईस्ट में है, अरेबियन सी वेस्ट में है और इंडियन ओशन साउथ में है. ओके, ये रहा इंडिया. इंडिया का सदर्न पार्ट. विच पार्ट? सदर्न पार्ट, साउथ वाला पार्ट. हेयर वी आर हैविंग अरेबियन सी, यहाँ पर बे ऑफ बंगाल है और यहाँ पर इंडियन ओशन है. ये रहा हमारा श्रीलंका. ओके,
So India is divided into smaller parts called states. एक बहुत बड़ी कंट्री को हम छोटे छोटे स्टेट्स में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। इंडिया में अभी करंटली कितने स्टेट हैं स्टूडेंट्स? 28। कितने स्टेट्स हैं? 28 स्टेट हैं और 2 न्यू यूनियन टेरिटरीज बन गई हैं, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। Okay, India has 28 states and 2 new union territory, Jammu Kashmir and Ladakh. Okay, and you have the complete list of states and capital in this book. Okay, next is there are 2 type of government which is working in India. 2 टाइप की गवर्नमेंट इसको क्या पढ़ते हैं बच्चे? गवर्नमेंट। डू रिमेंबर, बहुत सारे बच्चे इसको गवर्नमेंट पढ़ते हैं और एन लगाना भूल जाते हैं, तो गवर्नमेंट, गवर्नमेंट। ओके, 2 टाइप ऑफ गवर्नमेंट आर देयर इन इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। एक ऐसी गवर्नमेंट होगी जो यूनिफॉर्मली कंप्लीट इंडिया के लिए रूल्स रेगुलेशन बनाएगी, और एक होगी स्टेट गवर्नमेंट जो सिर्फ स्टेट के लिए काम करेगी। ओके, सो अगर हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की, आवर स्टेट नेम इज मध्य प्रदेश। सो यूनियन गवर्नमेंट जो होगी वो राजस्थान के लिए भी रूल बना सकती है, गुजरात के लिए भी, महाराष्ट्र के लिए भी, छत्तीसगढ़ के लिए भी, पर जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट होगी वो सिर्फ हमारे मध्य प्रदेश के लिए ही रूल्स बना पाएगी। ठीक कोई बात? तो स्टेट गवर्नमेंट इज फॉर स्टेट ओनली and union government for complete country. Okay, and these 2 government, central and state government, both work together का मतलब होता है साथ में। ensure the safety and welfare of the people, वो ये इंश्योर कराएंगी कि हम सारे लोग सेफ रहें और हमारी भलाई के लिए काम करेंगे। वेलफेयर का मतलब होता है भलाई। ओके, so students, do you know the name of our first president? Who is our first president? Dr. Rajendra Prasad. And who is our first prime minister? हमारे first prime minister कौन थे students? If you know that is okay, don't know so just know Jawaharlal Nehru. Who is our first prime minister? Jawaharlal Nehru. President Dr. Rajendra Prasad and prime minister Jawaharlal Nehru. Okay, and this is what Rashtrapati Bhavan means president house, और इस राष्ट्रपति भवन में हमारे प्रेसिडेंट रिसाइड करते हैं, रहते हैं, और इट हैज़ मोर देन 300 रूम। सो स्टूडेंट्स, इसमें कितने रूम है राष्ट्रपति भवन में? 300। ओके, सो स्टूडेंट्स, सेंट्रल गवर्नमेंट, व्हाट इज सेंट्रल गवर्नमेंट? विच इज़ गवर्निंग द होल कंट्री, जो किसको संभालती है? पूरी कंट्री को संभालती है। अब इंडिया कब इंडिपेंडेंट हुआ? इंडिपेंडेंट का मतलब होता है बेटा स्वतंत्र। ठीक है, तो इंडिया कब इंडिपेंडेंट हुआ था? 15 अगस्त 1947 को। कब हुआ था? 15 अगस्त 1947। इंडिपेंडेंस गैव अस द राइट टू चूज द पीपल हु वुड गवर्न अस। जब हम इंडिपेंडेंस हो गए तो हमको ये राइट मिल गया कि जो भी व्यक्ति हमारे ऊपर गवर्न करेगा, हमारे ऊपर रूल करेगा, उसको कौन इलेक्ट करेगा? हम लोग, पीपल। ठीक है, इंडिपेंडेंस के बाद हम लोगों को ये राइट मिल गया कि जो भी व्यक्ति हमको गवर्न करने वाला है, रूल करने वाला है, उसको इलेक्ट हम ही करेंगे, उसको चूज हम ही करेंगे, चुनेंगे हम ही। ठीक है, ड्यूरिंग एन इलेक्शन का हिंदी मीनिंग होता है चुनाव। इलेक्शन मतलब इट्स अ प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग सम पीपल। ओके, पीपल कास्ट देयर वोट। आप लोगों ने अपने पेरेंट्स को देखा होगा, ब्लू निशान अपनी फिंगर्स पे लगा के आ जाते हैं ना, फिंगर्स के यहाँ पर ब्लू निशान होता है नेल्स के पास में, तो वो क्या करने जाते हैं? वोटिंग डालने जाते हैं ना, वोट करते हैं। एंड थ्रू वोट दे चूज सम पीपल। ओके, दीज पीपल दैन फॉर्म गवर्नमेंट, और जो इलेक्टेड पीपल होंगे वो क्या बनाएंगे फ्यूचर में, बाद में जाके गवर्नमेंट। एंड ओनली हु दोज एज 18 ईयर एंड अबव कैन वोट। ओके, अब वोट डालने आप लोग नहीं जा सकते हो, जो 3rd क्लास के स्टूडेंट है वो तो वोटिंग के लिए नहीं जा सकता है। तो आपको अगर वोटिंग करनी है तो आपकी एज कितनी होनी चाहिए स्टूडेंट्स? 18 ईयर। कितनी होनी चाहिए? 18 ईयर। ओके,
सेंट्रल गवर्नमेंट मेक्स लॉज फॉर द एंटायर कंट्री। सेंट्रल गवर्नमेंट पूरी कंट्री के लिए लॉज बनाती है। लॉज रूल्स रेगुलेशन विच वी हैव टू फॉलो। ओके, जैसे ट्रैफिक होता है, रेड है तो हमको रुकना है, ग्रीन है तो हमको चलना है। ये रूल्स किसने बनाए हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाए, ऑल ओवर इंडिया में फॉलो होते हैं। ठीक है, इट हैज़ इट्स ऑफिसेज इन न्यू दिल्ली। तो हमारी गवर्नमेंट कहाँ से काम करती है? हमारी कैपिटल, इंडिया की कैपिटल क्या है? न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली से काम करती है। ठीक है, द कैपिटल of India is New Delhi. Okay, the president, vice president, prime minister, other minister, president, vice president, प्राइम मिनिस्टर और अदर मिनिस्टर्स, इन सब के जो ऑफिसेज होते हैं एंड द अदर ऑफिसर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो दूसरे ऑफिसर रहेंगे, ये सब लोग कहाँ पर ही रहते हैं स्टूडेंट्स? कैपिटल में, न्यू दिल्ली में ही रहते हैं। ठीक है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लीव्स इन राष्ट्रपति भवन। मैंने अभी आपको दिखाया था ना राष्ट्रपति भवन, जिसमें कितने रूम है? 300 रूम है। उसमें कौन रहते हैं स्टूडेंट्स? हमारे प्रेसिडेंट। ओके, सो नाउ वी विल रीड अबाउट स्टेट गवर्नमेंट। ओके, अब सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए बेटा ये बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाता है कि वो इतनी बड़ी कंट्री, इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन, हमारे पास वर्ल्ड का 7th लार्जेस्ट एरिया है ना, 7th लार्जेस्ट कंट्री है, इतनी सारी पॉपुलेशन है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए ये बहुत मुश्किल हो जाता है कि वो सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाए। ठीक है, देयरफॉर ईच स्टेट इलेक्ट इट्स ओन गवर्नमेंट। तो इसीलिए हर स्टेट की, देयरफॉर ईच स्टेट इलेक्ट इट्स ओन गवर्नमेंट, हर स्टेट की अपनी गवर्नमेंट होती है। इट इज़ कॉल्ड द स्टेट गवर्नमेंट, और उसको हम क्या बोलते हैं? स्टेट गवर्नमेंट। और स्टेट गवर्नमेंट में कौन होता है स्टूडेंट्स? चीफ मिनिस्टर। ओके, कौन होता है? चीफ मिनिस्टर। ओके, द गवर्नमेंट लुक्स आफ्टर द वेलफेयर of the people living in the state. As I told you, if you are living in a Madhya Pradesh, you are having a Madhya Pradesh government, Madhya Pradesh state government, and this will look after your welfare. अगर हमारी स्टेट को डेवलप करना है तो वो कौन करेगी? स्टेट गवर्नमेंट करेगी। ओके, एंड अदर मिनिस्टर, सीनियर ऑफिसर्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट लिव इन देयर कैपिटल। तो कैपिटल में रहेंगे। जैसे हम लोग कहाँ पर रहते हैं स्टूडेंट्स? मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है स्टूडेंट्स? भोपाल। तो हमारे चीफ मिनिस्टर, अदर ऑफिसर्स, मिनिस्टर्स, अदर डिफरेंट इंचार्जेस, दे ऑल लिव इन भोपाल। ओके, so students apart from state, we also have some union territories. Okay, union territories भी स्टेट्स की तरह ही होती हैं, बट इनके ऊपर जो कंट्रोल होता है वो स्टेट गवर्नमेंट का नहीं होता है। हु विल गवर्न, हु विल कंट्रोल? सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, there are some part of India which are not included in 28 states, and this part is called union territories. Okay, and they are governed by central government. स्टेट पे स्टेट गवर्नमेंट का रूल होता है और यूनियन टेरिटरीज पे इसका रूल होता है बच्चों सेंट्रल गवर्नमेंट का। ओके, देयर आर 9 यूनियन टेरिटरीज। आपकी बुक में लिखा है, क्या लिखा है बच्चों? 9 यूनियन टेरिटरीज। बट डू रिमेंबर, अगर हम आज की बात करें, 2020 की बात करें, 26 जनवरी 2020 के बाद इंडिया में 8 यूनियन टेरिटरीज हैं बच्चों। कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं? 8 यूनियन टेरिटरीज। जो आपकी बुक है ये पहले पब्लिश हो गई होगी, इसलिए यहाँ पर 9 लिखा है। तो बच्चों अगर कोई पूछता है 26 जनवरी 2020 के बाद कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं इंडिया में, तो आप क्या बोलोगे? 8। ठीक है, here we are having a list of complete 9 यूनियन टेरिटरीज। अब आप पूछेंगे कि मैम आप तो 8 बोल रही थी, तो 8 कैसे हुई? मैं बताती हूँ आपको। अंडमान एंड निकोबार, चंडीगढ़, दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव, ये 2 जो क्या थी बेटा? यूनियन टेरिटरीज थी। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने 26 जनवरी को बोला कि अब ये 2 यूनियन टेरिटरी हैं, दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव, इन दोनों को हम 1 यूनियन टेरिटरी की तरह ट्रीट करेंगे। कैसे ट्रीट करेंगे? 1 यूनियन टेरिटरी की तरह ट्रीट करेंगे। तो ये 2 बन गई अब 1 यूनियन टेरिटरी।
Next is Jammu Kashmir, Ladakh, Lakshadweep, Puducherry, and national capital Delhi. Okay, so these two are treated as one union territory. Do remember students, ये अब कैसी बन गई है, one union territories. और इंडिया में भी कितनी union territories हैं, 8. Okay, you must know about India. National animal tiger है. Okay, national animal is tiger. National bird is peacock. National fruit mango. National animal tiger. National bird peacock. National fruit mango. National tree banyan. And national flower lotus. So student, I am ending the video here. If you have any problem, do write in comment section. Okay.